वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस बार अर्थात 2023 में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसलिए हम लोग मैथ से दो चर वाले रैखिक समीकरण से 20 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उन्हीं को हम यहाँ पर लिखे हैं और इनको चलो तब शुरू करते हैं। देखो पहला क्या कह रहा है कि किस रैखिक समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। जैसा कि देख लो पहला प्रश्न में इसी तरह से प्रश्न देगा, तुम लोगों को x और y का मान दे देगा और 4 समीकरण नीचे दे देंगे और कहेगा कि बताओ इस समीकरण में से कौन सा समीकरण है जिसका हल x बराबर 2 और y बराबर 3 आएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल है, केवल x और y का मान सब समीकरण में रखकर चेक कर लेंगे, जिसमें सही आ जाएगा उसी को हम मान लेंगे, वही समीकरण सही होगा। रखेंगे जैसे कि पहला में रखेंगे x का मान 2 दिया है तो x के जगह 2 रखेंगे, तो 2 यहाँ रख देंगे। तो बताओ 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, अब फिर प्लस 3y, y का मान दिया है 3, y की जगह क्या रखेंगे 3, तो बताओ 3 रखेंगे तो 3 गुणे 3, 3 3 9 अर्थात 4 3 9, ये 4 हो गया और ये 9 9 4 13, आइए -13 ये है बराबर कितना आ जाएगा 0, अर्थात ये 0 है, इसलिए ये पहला विकल्प ही हमें सही दिखाई दे रहा है। अगर जो नहीं संतुष्टि हो रही है तो हम आगे का भी प्रश्न मतलब जो भी है विकल्प उसको चेक कर लेते हैं। बताओ यहाँ रखेंगे x का मान 2, तो यहाँ रखेंगे 2 तो हो जाएगा कितना 2 3 6 और प्लस y का मान 3, 3 दूना 6 होगा कि नहीं, और ये -31, बताओ ये कभी 0 होगा नहीं, इसलिए यह विकल्प गलत है। यहाँ पर देखेंगे x का मान 2 दिया है तो x का मान 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 हो जाएगा ये। अब माइनस y का मान रख देंगे 3, y का मान क्या रखेंगे y का मान 3 रखेंगे, तो y का मान जब 3 रखेंगे तो ये 3 3 के 9, लेकिन माइनस होगा क्योंकि ये y का मान प्लस में और ये माइनस में 3 दिया है, अर्थात ही माइनस में 9 हो जाएगा। अब प्लस 13 बराबर 0 कभी हो सकता है, हल कर लो, कभी 0 नहीं हो सकता, अर्थात ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर चेक करेंगे तो ये भी ऑप्शन गलत ही आएगा, आप चेक कर लेना। अब दूसरा प्रश्न ध्यान से देखो, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3x - 2y बराबर 6 के द्वारा निरूपित रेखा और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। सिंपल सा बात है, यहाँ कह रहा है कि एक ठे रेखा ही है, एक ठे रेखा y अक्ष का है, y अक्ष का नहीं समझ पाए। हमें पता है कि जब चतुर्थांश हम बनाते हैं तो एक ये वाला होता है, ये y अक्ष होता है, कौन सा अक्ष है y अक्ष, और जो क्षैतिज होता है इस x अक्ष होता है। तो एक रेखा है ऐसे खींचा गया है, उस रेखा का समीकरण दिया गया है 3x - 2y बराबर 6 दे दिया गया है। तो बताओ यह रेखा y अक्ष को यहाँ पर काट रही है कि नहीं, काट रही है, तो वही पूछ रहा है कि जो यह रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु का मान क्या होगा। जैसे कि ये बिंदु है तो इस बिंदु का क्या मान होगा, तो सिंपल सी बात है, इस बिंदु पर देखो x का मान क्या हो सकता है, x का मान 0 होगा कि नहीं, लेकिन y का मान कुछ होगा। ध्यान से देख लो, x का मान यहाँ 0 ही ना है, अगर जो यहाँ पर वह बिंदु रहता तो x का मान कुछ होता है, यहाँ पे बिंदु होता तो x का मान कुछ होता, यहाँ पे बिंदु होता तो x का मान कुछ होता, लेकिन इसी y अक्ष पर ही है तो ये x का मान 0 है, क्योंकि इस पर x का मान यहाँ पर 0 होता है तो ये 0 होगा। तो इसमें से पहले ये देख लो कि x का मान किसमें 0 है, इसमें x का मान 0 है नहीं, इसलिए यह गलत, इसमें x का मान 0 है, हाँ ठीक है। तो ये मिलाएंगे, ये भी गलत, ये भी मिला सकते हैं, मतलब कि 2 केवल मिला सकते हैं, इसको मिलाएंगे। अब ध्यान से कैसे मिलाएंगे, x का मान हमें पता है कि 0 होना चाहिए, तो यहाँ से x का मान 0 हो गया। अब y का मान क्या होगा 3 होगा कि -3, तो इस समीकरण से हमें पता चल जाएगा। तो समीकरण में हम y का मान और x का मान रखेंगे, जो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, जो बिंदु समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही बिंदु इस दोनों का वो वाला बिंदु होगा। कौन वाला, ये कटान बिंदु। देख लो, जैसे अगर जो हम यहाँ पे रख रहे हैं x का मान 0 और y का मान, क्या तुम लोग को पता है पहला वाला x होता है दूसरा y पहला x होता है। ध्यान से देखो, किसी भी बिंदु में पहले x लिखा जाता है फिर y, अर्थात जो पहला वाला मान होता है वो x होता है और दूसरा वाला मान y होता है। इसलिए यहाँ पे ये x का मान 0 और y का मान -3, तो x का मान यहाँ 0 रख देंगे तो ये पक्ष पूरा 0 और y का मान -3 रखेंगे, -2 पहले सही है, मिला के -6 हो जाएगा, गुणा करा देंगे 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, अरे माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 बराबर 6, अतः ये वाला ऑप्शन हम कह सकते हैं ये सही है।
और ये इस पर डाउट था तो इसको भी मिला ले। तो ये बताओ x का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा और y का मान 3 है और ये -2 है, मिला के -6 हो जाएगा। तो क्या -6 + 6 के बराबर होगा? नहीं, अर्थात यही वाला हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला ध्यान से देखो, कह रहा है कि यदि x बराबर 2 y बराबर 3 रेखा युग्म 2x - 3y + a बराबर 0 और 2x + 3y - b + 2 बराबर 0 का एक हल है। लो इसका हल है, एक समीकरण ये दिया गया है, एक समीकरण ये दिया गया है, दो समीकरण है और दोनों समीकरण में x और y का मान तुमको पहले से बता दिया गया है। तो बताओ a का मान और b का मान क्या होगा? ये निकाल लेंगे और उनके बीच में संबंध नीचे दिया गया है, तो कौन सा संबंध सही होगा? ये कि ये कि ये कि ये। तो सबसे पहले a और b का मान निकालेंगे। तो a और b का मान कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करेंगे, x और y का मान रख दो, x का मान 2 और y का मान 3 पहला समीकरण में। x का मान क्या रखेंगे? यहीं पे हल कर दें, x का मान 2 रखेंगे तो 2 मिला के 4 हो जाएगा कि नहीं? 2 दूना 4। और ये बताओ माइनस y का मान 3 तो y का मान 3, 3 3 का 9 और a का मान ज्ञात करना है 0। बताओ ये -9 है और ये +4 है, मिला के -5 बचेगा यहाँ से और -5 उधर जाएगा तो +5। अतः a बराबर क्या हो गया? +5। a का मान क्या आ गया? +5। यहाँ से देखो x का मान अगर जो 2 रखेंगे, x का मान 2 दिया है तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब प्लस y का मान 3 दिया है तो 3 रखेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा और -b अब +2 बराबर 0। बताओ 4 9 4 9 4 13 13 2 15 उधर जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा? -15। क्या हो जाएगा? क्योंकि इधर सब +15 हुआ तो जाके -15 अर्थात -b बराबर -15। माइनस से माइनस गायब हो जाएगा अतः b बराबर 15 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो b का मान ये और a का मान ये। अब देखो निम्न में से कौन सा सही है? देखो a क्या है? अगर जो a का मान हम काट देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? a 1 अगर रहेगा तो b कितना रहेगा? 3 रहेगा कि नहीं? a का मान अगर जो 1 आ रहा है तो b का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अतः हम क्या कर सकते हैं? a बराबर 3 भी नहीं कर सकते हैं, a बराबर 3 भी। नहीं समझ, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो a बराबर 5 और b बराबर 15 मिल गया। अब इसमें एक 4 समीकरण तुमको लिखा जाए, रख दो सब में पाई पर रख के चेक कर लो किसमें सही बैठ रहा है, वही वाला आंसर सही हो जाएगा। चलो a का मान 5, a का मान अगर यहाँ 5 रखेंगे और b का मान लो गड़बड़ा गया, b का मान 15 15 45 कब बराबर होगा? नहीं, गलत। a का मान 5 और b का मान कब बराबर होगा? 0 के? नहीं, 5 हो गया, उसी तरह नहीं होगा। ये बताओ कब बराबर होगा? a का मान 5 टाइम 15 15 30 हो जाएगा, कब नहीं 0 बराबर होगा? ये बताओ a 3 a बराबर b, ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये b का मान 15 और a का मान 5 तो 5 टाइम 15 बराबर 15 अर्थात डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। तो इस बार बहुविकल्पी बहुत ज्यादा बनने वाला है, ध्यान से ही पढ़ना जरूरी है। रेखा, अब अगला क्वेश्चन में क्या है? रेखा x - 2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है, कौन सा है? दो समीकरण दिया है, एक ये और एक ये, मतलब समीकरण नहीं रेखा ही है, क्योंकि हमें पता है कि ax + by + c बराबर 0 एक रेखा का समीकरण है, या इसे हम कह सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, क्योंकि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण ही रेखा का समीकरण भी कहलाता है। तो क्या ये दो रेखा खींची गई है, मतलब ये दो रेखा है और ये दो रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, तो किस बिंदु पर काटेंगे? इसमें से कौन सा बिंदु सही होगा? तो हम जान रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट देती हैं तो उस बिंदु जो वह बिंदु होता है दोनों रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट कर देता है, दोनों रेखाओं के समीकरण को क्या कर देता है? संतुष्ट कर देता है। अतः इसमें से हम किस सभी रेखाओं सभी बिंदुओं को मिलाएंगे। इसमें मिलाना क्या है? सिंपल दिखाई दे रहा है। x का मान क्या है यहाँ से मिला है, y का मान क्या मिला है देख लो। x का मान यहाँ से निकालो कितना जाएगा? उधर जाएगा तो +2, x बराबर क्या जाएगा? 2, यहाँ से उधर जाएगा तो -6, y बराबर क्या जाएगा? -6। अब देख लो x का मान 2, y का मान -6। हमें पता है कि पहला x होता है दूसरा y, पहला x दूसरा y, ऐसा होता है कि नहीं? तो मिला लो, x का मान 2 कौन में आया? x का मान 2, x का मान 2 इसमें आया, y का मान -6 अर्थात ये वाला ऑप्शन क्या है? सही। समझ में आया? चलो ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y = 3,
6x प्लस के वाई बराबर 8 का कोई हल नहीं है यदि k का मान 5 हो, k का मान 10 हो, k का मान 10 न हो, k का मान 5 न हो। तो ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो सब क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग जानते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा दो समीकरण दिया जाता है प्रश्न को हल करने के लिए। तो मान ले रहे हैं कि पहला है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो समीकरण है। तो दो समीकरण के हल उसके a बाई a2, b बाई b2, c बाई c2 पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर जो हम कह दिए हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, तीनों बराबर है, तब इस क्रम में यदि दो समीकरण हम लिख दें और उसमें तीनों आपस में बराबर हों तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि वह समीकरण समपाती है। कैसा है? समपाती है। मतलब कि ये दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं समपाती हैं। कैसे हैं? दोनों रेखाएं कैसे हैं? समपाती हैं। और जब दोनों रेखाएं समपाती होती हैं तब अनंत हल हो जाता है। कितना हल हो जाता है? अनंत हल। कितना? अनंत हल। जैसे कि हम कह दिए, सबसे पहले हल क्या होता है? तो ये देखो, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये रेखाएं एक दूसरे को जितने बिंदु पर काटेंगे उतना ही हल होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, क्योंकि समीकरण ही रेखा है। ठीक, तो एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, मतलब एक रेखा ये और एक रेखा ये। जब ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे, चाहे दो बिंदु पर काटेंगे, चाहे तीन बिंदु पर काटेंगे, तो उस समीकरण का 1 2 3 ऐसा हल होगा। जैसे कि एक समीकरण ये और एक समीकरण एक बिंदु पर काट दिए तो उस समीकरण का कितना हल होगा? एक हल होगा। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, एक दूसरे को काटने की समांतर चले गए? नहीं काटे, समांतर चले गए। तो जब समांतर चले जाएंगे तो एक भी हल नहीं होगा। अगर जो एक समीकरण ये है उसी के ऊपर दूसरा समीकरण चल गया तो लो, हर बिंदुओं पर काट रहा है दूसरा का। जब हर बिंदु पर काट रहा है तो अनंत हल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। अतः एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ कर जा रही है तो वह अनंत बिंदुओं को काटते हुए जा रही है। अतः इस प्रकार जब कोई समीकरण मिलेगा कि तीनों क्या हो? बराबर हो, a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 बराबर हो c1 बाई c2, तो इस प्रकार दोनों समीकरण समपाती होते हैं, अर्थात दोनों रेखाएं समपाती होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाती हैं, तो इसे कहते हैं समपाती होना। और जब समपाती है तो हल क्या होगा? अनंत होगा, क्योंकि अनंत बिंदु पर काटा जा रहा है। उसी तरह से अगर जो हम कह दें a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई, मतलब तीनों नहीं बराबर, b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इस स्थिति में जब तीनों नहीं बराबर होता है तो केवल एक बिंदु पर कटता है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। यह आवश्यक नहीं है कि ये बराबर हो चाहे मत हो। अगर तो ये दोनों बराबर नहीं है तो एक बिंदु पर कौन कटेगा? ये हम मान सकते हैं कि ये भी बराबर नहीं। कभी किसी दशा में ये बराबर हो सकता है, c1 बाई c2 बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है। लेकिन जब ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं रहेंगे, जब ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे तब उस दशा में केवल एक ही बिंदु पर काटेगा, अर्थात केवल एक ही हल होगा। जैसे कि एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है और दोनों आपस में बराबर नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये एक बिंदु पर काटेगा। तो जब इस प्रकार का समीकरण मिलेगा तो केवल एक हल होगा। सेम उसी प्रकार अगर जो हम कह दिए तीनों बराबर था, तीनों नहीं बराबर था, अब ध्यान से देखो, a1 बाई a2 बराबर रहेगा b1 बाई b2 के, किसके? b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 नहीं बराबर रहेगा, c1 बाई c2 नहीं बराबर रहेगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि क्या है? समांतर है। दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। ध्यान से देख लो, जब a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई 2 के, लेकिन c1 बाई c2 नहीं बराबर है इन सब के, तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो एक भी हल आएगा? नहीं आएगा। तो प्रश्न ऐसे ऐसे पूछेगा वो विकल्प। सुनो,
ऐसे प्रश्न पूछेगा। पहला, तो जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो क्या दोनों रेखाएं समांतर होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर जाती हैं कि एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं? तो हमें पता है जब तीनों बराबर रहेंगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएंगे, संपाती होकर जाएंगी, ठीक। और जब संपाती होकर जाएंगी तो अनंत बिंदु पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। लेकिन जब हम कह देंगे तीनों बिंदु आपस में बराबर न हो, अर्थात a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, जब तीनों बराबर नहीं होगा तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटेंगे। कितने बिंदु पर काटेंगे? एक बिंदु पर काटेंगे। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर, ठीक। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद मतलब काटना, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो बताओ कितना हल मिलेगा? केवल एक। आज जब हमें a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 नहीं बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर होता है तो रेखा क्या होती है? दोनों रेखा समांतर चली जाती है। जब समांतर चली गई तो एक वजह काटी, नहीं काटी, काटती है तभी ना हल मिलता है, नहीं काटा तो एक हल नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब हमें समीकरण दे देता है। क्या देता है? समीकरण। कह देगा कि समीकरण, ध्यान से देखो, जिस स्थिति में देख लो, यदि दो समीकरण ये और ये दो समीकरण दे दिया हो तो इनके हल होंगे। कितने हल होंगे? ये दिया है केवल एक, केवल दो, अनंत, एक भी नहीं। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकाल लेंगे। तो बताओ ये a1 मानेंगे इसको, ये a2 मानेंगे। देख लो पहले समीकरण में सब a1 b1 c1 माना गया है। पहला में का सब a b c सब a1 b1 c1 बनाएगा, b1 अरे a2 b2 c2 दूसरा में सबका 2 बनाएगा। पहला में सब 1, दूसरा में सब 2। तो यहाँ से निकालो ये a1 मतलब बटे a2, b1 मतलब 3 बटे b2, c1 5 बटे c2 50। बताओ सब कट के कहा आ गया? 1 बटे, ये कहा जाएगा 2 बटे, प्रश्न गलती हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा? 20 रहेगा। क्या रहेगा? 20, गलती हो गया था, तो 20। तो बताओ ये कट के क्या हो गया? 1/10, ये बराबर रहेगा, ये कट के 1/10 हो जाएगा, ये भी कट के 1/10 हो जाएगा। तो बताओ सब बराबर आएगा कि नहीं? और जब सभी बराबर होते हैं तो क्या दोनों रेखाएं समांतर जाती हैं कि एक दूसरे के ऊपर? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जाएंगे तो कितने हल मिलेगा? अनंत हल मिलेगा। कितने? अनंत। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, ध्यान से देख लो, यदि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 लेकिन c1 बाई c2 नहीं बराबर हो तो समीकरण के हल होते हैं। देख लो, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ये बराबर नहीं है लेकिन ये आपस में बराबर है, तो जब दोनों आपस में बराबर होते हैं, सी नहीं बराबर होता है, तो ये क्या कहता है? एक भी हल नहीं। समांतर हो जाते हैं ना, समांतर हो जाते हैं, ठीक। इतना हो गया। इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार बनेगा, याद कर लेना। ये जो बताएं ये महत्वपूर्ण है, इसी से प्रश्न पूछेगा और इसी तरह से पूछेगा। कभी डायरेक्ट ये दे देगा, तीनों डायरेक्ट दे सकता है, डायरेक्ट इससे पूछ ले, या तो समीकरण ऐसे देगा और उसमें तुमको a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकाल के पता करना पड़ेगा कि संपाती होगा कि कैसा होगा, और उस अनुसार आंसर देना होगा।